हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है सार संग्रह बुक का मिडावल हिस्ट्री, जिसमें कि पिछले दिनों हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर हम आ गए हैं और जिसमें कि आज का टॉपिक है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन दिल्ली सल्तनत के काल के बाद का काल है ये। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देर ना करते हुए आप बने रहेंगे। उम्मीद था आपको अच्छा कंटेंट तैयार होता रहेगा और ये एनसीईआरटी बेसिस है और ये बहुत ही बड़ा अपना योगदान निभाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं वीडियो में। सूफी संप्रदाय जो है उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। सूफी संप्रदाय का क्लासिफिकेशन, सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उर्दू भाषा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, वह सूफी संतों के द्वारा किया गया है। अगला देते हैं, सूफी संत का जो भाषा का प्रारंभ हो गया, सूफी संत को दो खंडों में पहले बांटा गया है, जिसमें कि पहला है बासरा और बेसरा। बासरा और बेसरा। बासरा कौन, इस्लामी कानून के समर्थक जो हुए वह बासरा हुए एवं इस्लामिक कानून के मुक्त मतलब इस्लामिक कानून से मुक्त मतलब उस चीज़ को नहीं मानते तो वो कौन हुए, बेसरा, और जो मानते थे वो कौन हुए, बासरा। आगे देखते हैं। बासरा जो कि मानते थे, जो नहीं मानते थे उसका तो काम यही ख़त्म है। जो मानते थे उसका क्या क्या हुआ, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। जो इस्लामी धर्म को मानते थे तो उनका 4 खंडों में से आगे विभाजित किया गया है, जिसमें कि है चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला एवं नक्शबंदी सिलसिला। इत्यादि सिलसिलों में से पहला है चिश्ती सिलसिला, जो कि यह जो कि भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा यह स्थापित किया गया था। एवं दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला, जो कि यह संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा स्थापित किया गया था। और अगला स्थापना ये कादरी सिलसिला, जो कि इनका संस्थापक कौन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुए हैं। अगला है भारतीय प्रचार प्रशासक, ये नक्शबंदी सिला जो हुए हैं। भारतीय प्रचार प्रशासक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला के बेरंग के द्वारा यह स्थापित किया गया है। कौन सा, ये नक्शबंदी सिलसिला। तो भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये जो आगे इनका प्रक्रम जो बढ़ाया क्लासिफिकेशन में, यह 2 संप्रदायों में टूटा। पहला है दक्षिण भारत, 2 क्षेत्र में टूटा एवं उत्तर भारत। दक्षिणी भारत में जो कि यह जो टूटा तो ये है हजरत अलाउद्दीन साबित एवं नासिर चिराग देहलवी, ठीक है, देहलवी, ठीक है, जो कि ये बुरहान जो टूटा, जो उत्तर भारत का दक्षिण भारत का जो टूटा तो ये बुरहान हिन गरीब हुए एवं गेसूद राज हुए। अगला उत्तर भारत में जो हुआ वह 2 हुए हैं। कौन, हजरत अलाउद्दीन साबिर एवं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। जो बुरहान हिन गरीब हुए वह कौन क्षेत्र में हुआ टूटे, वो है ख्वाजा बख्तियार काकी एवं बाबा फरीद के क्षेत्र में टूटा। एवं ये अगला जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य हुए। अब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करें, इसने दिल्ली सल्तनत में कुल 7 राज्य का मतलब 7 राजाओं का शासनकाल देखा है। कौन कौन, यह निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के द्वारा यह जीके पिछले अध्याय में हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ के द्वारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, यह अलवर एवं अन्य संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला है कबीर किसके शिष्य थे, संत रामानंद के शिष्य थे। कौन, कबीर थे। अगला देखते हैं बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य समानता यह है कि यह दोनों मानना है कि इन दोनों का मानना है कि संसार दुखों से भरा है। किनका, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के अनुसार। मीराबाई कौन हुए, कबीरदास के शिष्य हुए हैं। अगला है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, वैष्णव। अब पूछा था भारत के मैथमेटिक्स का जनक किसे माना जाता है, उसे रामानुज को माना जाता है। मैथमेटिक्स का जनक किसे, रामानुज का। भारतीय मैथमेटिक्स का जनक रामानुज को माना जाता है, ठीक है। अगला है कबीर धर्मदास के माध्यम से संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है और मूल हुए हैं। कबीर एवं धर्मदास
के माध्यम के संवाद, मतलब इन दोनों के संवादों के अनुसार शीर्षक संकलन एवं शीर्षक क्या हुए हैं, क्या कहते हैं, ये अमरूल हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे मैंने देखा था कि इस्लामी धर्मी एवं संस्थापक कौन को हुए हैं, तो उसी तरफ देखते हैं कि सिलसिला क्या क्या हुए, कौन से सिलसिला इत्यादि हम अभी जैसे क्लासिफिकेशन में देख रहे थे, वह सिलसिला एवं उनका संस्थापक। वहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन में याद करने में दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ से हम एक डाटा देख सकते हैं। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए हैं। ठीक है, अगला है सोहरावर्दी के संस्थापक कौन हुए, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जिसको एवं बहाउद्दीन जकारिया, जो कि भारत के ये हुए हैं। अगला है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है सत्तारी सिलसिला। अगला है सत्तारी सिलसिला, शाह अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा यह सिलसिला स्थापित किया गया था। कौन सा, सत्तारी सिलसिला। अगला है फिरदौसी सिलसिला, यह शेख बदरुद्दीन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कौन सा, फिरदौसी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो था बाकी बिल्ला के द्वारा स्थापित किया गया, तो कौन सा, नक्शबंदी सिलसिला। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन में प्रतिपादन किया कि जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व बताया। किसने, रामानुज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें कि वह बताया कि ज्ञान से अधिक भक्ति का महत्वपूर्ण बताया। किस प्रतिपादन में, वह किस दर्शन में बताया, विशिष्ट द्वैतावाद में उसने बताया कि जिसमें ज्ञान से अधिक वह शक्ति का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के उसका धर्म संप्रदाय का जाति न पूछे, यह किसके द्वारा बताया गया है, यह संत रामानंद के द्वारा यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म संप्रदाय या उसे जाति न पूछे। यह कथन किसका, यह संत रामानंद का हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं एक दो बार। अगला देखते हैं। कामरूप, जैसा कि पुराना नाम जिससे कामरूप पुराना नाम था, उसका वर्तमान अभी वर्तकालीन नाम क्या है, उसका असम नाम है। में वैष्णव धर्म को किसके लोकप्रिय बनाया जाता है, बनाया गया, मतलब किसने लोकप्रिय बनाया कामरूप में, और शंकर देव के द्वारा कामरूप में, असम में, जो कि शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया है शंकर देव के द्वारा। ठीक है, आगे लिखते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। अगला है। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ है। भारत में पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब से हुआ है। बीच में जो कि इस्लामिक सल्तनत एवं दिल्ली सल्तनत इत्यादि जो कि राजाओं का शासन था, कभी कुछ और धर्म चलता था और जो चलता था वो समाप्त की कगार पर चल गया था भक्ति आंदोलन। तो दौर मतलब फिर से अगर पुनर्जन्म जो हुआ वह कब फिर से माना जाता है, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में वह फिर से उसका भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, किस भक्ति संत के ने स्वयं के दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, रामानंद ने। ठीक है, भक्ति प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था, वह सर्वप्रथम वह रामानंद है। ठीक है, अगला। बीजक के रचयिता कौन है, कबीर हुए। बीजक एक बुक है जो कि कबीर धर्म के लिए वह संबंधित व समर्पित है, वह उनका रचनाकार हुए हैं कौन, कबीर हुए हैं। अगला है। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हम बात किए हैं कि लिंगराज मतलब जितना भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुए हैं वह 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं हमारा भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में, जो कि वर्तमान में अभी उसको अमृतसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान वर्तमान पड़ता है। कुछ उपाधियाँ हैं और वह सूफी संत कौन कौन हुए हैं। चिराग देवली, ये किनकी उपाधियाँ हैं, शेख नसीरुद्दीन की यह उपाधियाँ हैं। कौन सा, चिराग देवली। महमूद इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया का यह इसे उपाधि दिया गया था। किसे, शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या उपाधि दिया गया था, महमूद इलाही के नाम से उसे जाना गया था।
मुजदिद शेख अहमद सरहिंद को उपाधि मिला था, मुजदिद के नाम से इसे पुकारा जाता था। बंदा नवाज के नाम से सैयद मोहम्मद गेसुराज को उपाधि मिला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक लाइन है, दक्षिण भारत में शिव भक्त संत के नैनार को कहा जाता था। ठीक है, अब विष्णु संतों को अलवर के नाम से 12 संत हुए एवं नैनार के कितने 63 संत हुए। उसी तरह अगर पूछा जाएगा कि विष्णु के कितने अवतार हैं, तो हम वो लोग उसे बोलेंगे 8 अवतार। अगर बोला जाए कि ये शिव के कितने हुए हैं अवतार, तो हुआ 108 अवतार हुए हैं। कौन से? शिव के अवतार हुए हैं। अवतारवाद का सिद्धांत जब पढ़ाया जाएगा तो आप बिल्कुल उससे अवगत होंगे। आगे देखते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं, हमारा भारत का मैप है, इंडियन मैप है। ठीक है, और इसमें भक्ति आंदोलन एवं क्या क्या इसका इसवी रहा, कौन से क्षेत्र में कौन से भक्ति आंदोलन, जैसे कि कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास इत्यादि है नेपाल के और बिहार के क्षेत्र में हुए। सूरदास जो हुए कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में है। ठीक है, इत्यादि आप दे सकते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं, डाटा से इसे क्लियर करते हैं क्या क्या है। तो इसमें है प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, कौन कौन से मत हुए हैं और उनके कौन कौन प्रवर्तक हुए हैं। मत देखते हैं इस साइड में है, और इधर प्रवर्तक देखते हैं कौन कौन से। इस साइड है प्रमुख मत एवं प्रवर्तक। अद्वैतवाद का सिद्धांत या परिवर्तन किसने किया था, उसे शंकराचार्य को जाता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत देने वाले को शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, विशिष्टतावाद रामानुज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं, द्वैतवाद यह निम्बार्काचार्य के द्वारा दिया गया था। कौन सा? द्वैतवाद का सिद्धांत। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद यह वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, द्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया गया वह माधवाचार्य के द्वारा दिया गया। वेदवाद के जो प्रवर्तक हुए हैं उसे भास्कराचार्य को नाम से जाना गया था। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत नीलकंठ श्रीकंठ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अचित वेदवाद यह बलदेव के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, वीर शैव शिष्टताद्वैत यह श्रीपति के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आदि भागवत द्वैत यह विज्ञान भिक्षु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन में कुछ कुछ संत हुए एवं उनका कौन कौन सा संप्रदाय हुए। रामानुज जो हुए वह किस संप्रदाय से थे? वह श्री संप्रदाय से। कौन थे? रामानुज थे, जो कि मैथ का जन्मदाता भारत का उसे माना जाता था। माधवाचार्य जो ब्रह्मा संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य जो रुद्र संप्रदाय से थे। संत लाल दास, देखिए संत लाल पंथ से थे। ये पंथ मतलब यह सिख धर्म से संबंधित थे। आगे देखते हैं, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। ये गोविंद प्रभु जो हुए हैं महानुभाव पंथ से संप्रदाय से यह संबंध रखते थे। ठीक है, एक नाथ तुकाराम व ज्ञानदेव के नाम से जो जाना गया वह किस संप्रदाय से संबंधित थे? वह वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रामदास बोध व धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। कौन? रामदास बोध। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कुछ पंथ हैं और संप्रदाय हैं। उसी तरह माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय से संबंधित है। कौन? माधवाचार्य। शंकर देव जो थे महापुरुषीय संप्रदाय से वह संबंध रखते थे, समर्थवादक थे वो। ठीक है, निम्बार्क जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? निम्बार्क सनक संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? निम्बार्क। स्वामी हरिदास जो कि सूखी संप्रदाय से संबंधित थे। सूखी संप्रदाय किस लिए जाना जाता है? वह ईसाई धर्म के प्रचार प्रवर्तक के रूप में उसे जाना गया था। जगजीवन साहब जो कि सतनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, चंडीदास जो कि बाउल संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? चंडीदास। पुरंदरदास, देखिए यहाँ से ये 2-3 बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। हम भी सेट बराबर लगाते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमें भी 2-4 दिन। पुरंदर की रचनाकार किसे माना जाता है? वह किस संप्रदाय से संबंधित थे? पुरंदर की रचनाकार है पुरंदरदास एवं उन वह किस संप्रदाय से संबंधित है? दासकूट से संप्रदाय से वह संबंधित थे। आगे देखते हैं,
संत एवं संप्रदाय में नित्यानंद गोस्वामी हुए हैं। अगला संप्रदाय, वह किस संप्रदाय से संबंधित? वह चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है। कौन? चित्यानंद पंथ। आगे देखते हैं, गुरु नानक सिख संप्रदाय से संबंधित है एवं गुरु संस्थापक भी सिख संप्रदाय को इन्हीं को जाता है। दादू दयाल जो कि दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? दादू दयाल। हिद हरिवंश जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय से वह संबंधित थे। मतलब संप्रदाय का मतलब वह यह धर्म का उजागर मान्य मतलब प्रचार प्रशासक एवं मान्यवर हुए हैं। कौन? जो भी व्यक्ति ये हुए हैं और ये धर्म हुआ। संप्रदाय मतलब किस धर्म को वह फॉलो करते थे इत्यादि, यही माना जाता है डाटा के अनुसार। रामानंद जो हुए कि रामवत संप्रदाय से संबंधित हुए हैं। आगे देखते हैं, श्रीचंद्र अगला है। श्रीचंद्र गुरु नानक के पुत्र जो हुए हैं वो उदासी संप्रदाय के संबंधित है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संबंधित थे एवं उदासी संप्रदाय के। यहाँ से पूछा भी जाएगा, लोग अक्सर में यहाँ पे गलती क्या करेंगे। गुरु नानक के जो पुत्र हुए श्रीचंद्र, वह किस संप्रदाय से संबंधित हुए? तो बिल्कुल ही सब टिक करेंगे कि वह सिख संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन नहीं, ये उदासी संप्रदाय से संबंधित हुए हैं श्रीचंद्र गुरु नानक के पुत्र। ठीक है। जयनाथ जो कि बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हुए। कौन? जयनाथ। निरंजन जो कि कौन? निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हुए हैं। कौन? निरंजन। रैदास जो कि रायदासी के संप्रदाय से संबंधित हुए हैं। ठीक है, रैदास। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एवं उजागरकर्ता कौन हुए? दक्षिण भारत में कौन कौन सा धर्म चल रहे थे? विष्णु धर्म एवं शैव धर्म चल रहे थे। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में चल रहे थे। विष्णु धर्म जो कि तो अलवर संत कहलाते थे एवं शिव धर्म के जो संत कहलाते थे वो नैनार के संत के नाम से जाना जाता था। विष्णु धर्म के जो अलवर संत कहलाते थे उनका किन किन क्षेत्रों में उसे उल्लेखित था? वह नम्मालवार थे, मधुर कवि कहलाते थे, अंडाल जो महिलाएं कहलाते थे, कुलशेखर वह एक पुरुष का संप्रदाय मतलब उपासक कहा जाते थे, जो कि अलग अलग सबका नाम था। और नैनार संत जो हुए जो कि शैव धर्म के उपासक हुए हैं, उसे नैनार संत के नाम से जाना जाता था। वह निरुना बुक रसू के नाम से जाना जाता, अप्पर के नाम से जाना जाता था, तिरुज्ञान के नाम से उसे खंडित था और एवं सुंदर मूर्ति के नाम से वह खंडित था एवं मनिक वाचकर के नाम से वह संबंधित था। कौन? नैनार संत यानी शिव धर्म के यह 4 खंडों में खंडित था। ठीक है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया। धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? वह सिकंदर लोदी के शासन काल में किया था। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मैं एक बात का डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये हमारा सार संग्रह बुक का मिसलेनियस चल रहा है। हम अगला अगर एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसमें कि सिर्फ एक टॉपिक लेंगे जिसमें कि हम ये तो 1 लाइनर है, जिसमें कि हम लोग थियोरेटिकली पढ़ेंगे, तो एक हम उसका सेशन बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। तो आप बने रहेंगे तब तक ये बहुत इम्पोर्टेंट और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह पहले करना ज़रूरी माना जाता है। NCERT बेसिस ये बुक है, तो हम बिल्कुल ही उसे चालू करेंगे जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा वो, और ये 1 लाइनर के फॉर्म में ये है। ठीक है। अगला देखते हैं, तुलसीदास किस शासनकाल से समकालीन थे? वो अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल से तुलसीदास समकालीन थे। अगला देखते हैं, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? वह फरीदुद्दीन जंग ए शक्कर के बाबा फरीद के विचारों पर उसे सूफी संत विचारों के सिख धर्म ग्रंथ को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग कहाँ पर है? प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रयाग ही बोला जाता था। वर्तमान में उसका कुछ मुस्लिम शासक आए जिसने कि उसे इलाहाबाद का नाम दिया था, फिर उसे मोदी सरकार के राज में उसे प्रयागराज नाम दिया गया।
तो रामानंद का जन्म जो है कि 1229 में ईस्वी में हुआ है, वह प्रयाग में हुआ है, किसका, मध्यकालीन भारत में। ठीक है। इस ईस्टर लोहार के पीछे ईसाइयों को क्या भगवान ईस्टर लोहार के पीछे ईसाइयों को क्या भगवान है, बोला जाता है। ईस्टर जो ईसाई हुए हैं उनका पीछे, ईस्टर के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है, भावना मतलब मन में क्या है। तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए हैं, ऐसा मानते ईस्टर त्यौहार भी ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। बोला जाता है कि ये जो फाउंडर हुए हैं ईसाई धर्म का, वह ईसा मसीह को मानता है, जहाँ से 20 बिफोर क्राइस्ट समाप्त होता है, ईस्वी का चालू होता है, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तो उनका मानना है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह को ईस्टर के दिन, ईस्टर त्यौहार होता है ईसाई धर्म के लिए, इसी दिन उसे पुनर्जीवित किया गया था। ईसाई धर्म का मानना है। ठीक है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे या जहांगीर के समकालीन थे, कौन तुकाराम। ठीक है। अगला देते हैं, भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था, वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सूफी मत का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो एक माध्यम है वह संगीत, जिससे कि ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आगे देखते हैं, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। कौन, ईश्वर। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था, या गुरु नानक का। मतलब गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह जाति नहीं पूछते हैं, वह धर्म नहीं पूछते हैं, वह सिर्फ पूछते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि दुनिया नहीं, उसकी जाति नहीं पूछते हैं और आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, वह सूफी संत के द्वारा दिया गया या गुरु नानक के द्वारा माना जाता है ऐसा, और उसने ये बोला था। ठीक। अगला देखते हैं, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है। तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यहीं से पूछा जाएगा। रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि को कहा जाता है, और महाभारत का रचनाकार महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वाजिद अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है। वाजिद हदीस अली शाह का मज़ार देवी शरीफ में यानी बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसकी यह मज़ार स्थित कहाँ पे, देवी। बिहार शरीफ से जैसे आप यूपी पूर्वांचल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, यूपी का पूर्वांचल जिला, तो वहीं पर यह बाराबंकी उत्तर प्रदेश में यह सूफी संत हाजी वासिर अली शाह का यह मकबरा मज़ार है। ठीक है। शेख मुइजुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन, शेख मुइजुद्दीन औलिया। शेख मुइजुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, की दरगाह कहाँ स्थित है, हज़रत निजामुद्दीन दिल्ली में, जो कि हज़रत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, वह दिल्ली में है। आगे देखते हैं, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन जंग ए शकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित करता है। कौन, आदि ग्रंथ जो करता है क्या, शेख फरीदुद्दीन जंग ए शकर के बाबा फरीद सूफी संत के विचारों का संकलन करते हैं। यह सिख धर्म ऐसा मानते हैं। और सिख धर्म एक ऐसा संप्रदाय, उसमें ना इस्लाम धर्म को वह मान्यता मानता था, ना ही वह हिंदू धर्म को। इस्लाम, हालांकि ये सिख धर्म एक ऐसा हुए हैं, वह संप्रदाय के रूप में हुए हैं, जो कि उसने एक जनता के बहुत ही विचार के प्रसिद्ध होकर काम किए हैं, और बहुत सारे मुस्लिम भी उससे जुड़े हैं, और हिंदू भी वर्तमान में भी वह संप्रदाय के वह अनुयायी होते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध संत चिश्ती कहाँ के कहाँ निवास करते थे, वो फतेहपुर सीकरी आगरा में, जो कि फतेहपुर सीकरी का किला अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर है, आगरा में है। शेख उल हिंद की पदवी किसके द्वारा प्रदान की गई थी, किससे प्रदान की गई थी, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी यानी उपाधि प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था,
बेलहम वर्तमान जो कि फिलिस्तीन में है, यह ईसा मसीह का जन्मभूमि के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, ईसाइयों का गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को बस सूली पर चलाया गया था। इसलिए आप अगर ईसाई धर्म से होंगे तो बिल्कुल ही आपको यह ज्ञात होगा। तो गुड फ्राइडे जो बोला जाता है, हैप्पी गुड फ्राइडे, हम उसे नहीं बोला जाता क्योंकि वह शौक का दिन होता है। गुड फ्राइडे के लिए वह मनाया जाता है, वह ईसाई धर्म के लिए वह संबंधित है। ठीक है। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? वह नक्शबंदी, जो कि संगीत को नहीं मानते थे। वह सूफी संत के संप्रदाय से जो है नक्शबंदी एक सिलसिला हुआ है। ठीक है। वह संगीत को नहीं मानते थे। वह चाहते थे कि हम सब मतलब अपने ईश्वर को, संगीत से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं होता है हमारा ईश्वर को। आगे देखते हैं, किस सूफी संत ने किसने कृष्ण औलिया के रूप में माना जाता है? मतलब किस सूफी संत को कृष्ण औलिया के रूप में माना जाता है? शाह मोहम्मद गौस को कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है। ठीक है। अगला है 12 मासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 12 मासा का रचना किया गया है। ठीक है। दारा शिकोह द्वारा लिखित सिर-ए-अल-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी का अनुवादन किया गया था। किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा सिर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, कृष्ण जीवन पारक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसके द्वारा किया गया था? रसखान के द्वारा किया गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम कथा को इसमें लिखा गया है। ठीक है। अगला है, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? मतलब निजामुद्दीन औलिया जो हुए हैं उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करने से इनकार कर दिया है और कहा गया है मैं इंसान से मिलता हूँ, मतलब इंसान के लुटेरों से नहीं मिलता हूँ। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही बुरा किस्म के व्यक्ति हैं। हालांकि इसने बहुत कुछ का लूट के निर्माण भी किया, बट इसने गरीबों बेसहायों का इसने बहुत ही किसी का बेटा छीन लिया। मतलब बेवजह का ये युद्ध लड़ा करते थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है एक टॉपिक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ की रचना किया गया है। वो मठ का मतलब उसे स्थल में स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा, जिसमें कि श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ के नाम से उसे जाना जाता है। श्रृंगेरी पीठ जो कि भगवान शिव को स्थापित किया गया और गोवर्धन पीठ में बल्लभ सुभद्रा को, मतलब सुभद्रा कौन हुए हैं? अर्जुन की बलभद्र ये हुए बलराम कृष्ण के बड़े भाई एवं सुभद्रा उसकी बहन जो कि अर्जुन की पत्नी हुई है। ठीक है। इसके नाम से इसे पीठ स्थापित किया गया, किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। अगला है शारदा पीठ, यह कृष्ण के नाम से इसे स्थापित किया गया है शंकराचार्य के द्वारा। और ज्योतिष पीठ जो कि भगवान विष्णु के नाम से इसे स्थापित किया गया है। शिव पीठ जो कि है यह स्थल इसका मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ जो कि पुरी उड़ीसा में है। ठीक है। शारदा पीठ जो कि है द्वारका में है। बद्रीनाथ पीठ जो कि है उत्तराखंड में स्थित है। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है और एक लाइन हम देख लेते हैं। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसने? निम्बाकाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, परंतु कारण ज़रूर बताएं। ये हमारा सार संग्रह, इसमें हम अपना कुछ कंटेंट इसमें ऐड कर नहीं सकते हैं, इसके लिए सॉरी। हम बहुत जल्दी ही सब्जेक्टिव फॉर्म में मतलब एक टॉपिक वाइज कोई भी मतलब इतिहास, ज्योग्राफी, जो भी अन्य सब्जेक्ट है उनका हम बहुत जल्दी एक टॉपिक जिसमें कि हम लोग डीपली बात करेंगे और हैंड नोट्स के थ्रू हम बिल्कुल उनका तैयारी करना चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और बने रहेंगे, ये लेक्चर वाइज ये अपलोड होता है और देखते देखते आपको ये सारा जो टॉपिक है बिल्कुल याद होते रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और कई बार पूछा भी जाता है और आप उसे छोड़ के भी आते होंगे, इतना भी हम उम्मीद से बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।